नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, और यानी वैदिक सभ्यता की पहली क्लास में दोस्तों हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम आश्रमों के बारे में और संस्कारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी वैदिक सभ्यता में कौन कौन से संस्कार थे और कौन कौन से आश्रम थे। आश्रम दोस्तों, आश्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आश्रम शब्द का अर्थ है यानी श्रम के बाद विश्राम। यानी आश्रम शब्द का अर्थ क्या है? यानी श्रम के बाद विश्राम। और सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में चार आश्रमों का उल्लेख किया गया। यानी सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो ज्वालोपनिषद में किया गया है सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख। तो ये चार आश्रम कौन कौन से हैं इनके बारे में पहले देखेंगे। तो पहला आश्रम है दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका समय यानी जन्म से 25 वर्ष तक दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है। यानी जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक दोस्तों किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाना है, और अपने तेज को किसी उद्देश्य की तरफ लेकर जाना है। और दूसरा आश्रम क्या है दोस्तों? दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो कि 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक रहता है गृहस्थ आश्रम। इसमें क्या होता है दोस्तों? 25 वर्ष की अवस्था के बाद दूसरे आश्रम में आते हैं। यानी गृहस्थ आश्रम में इसमें शादी विवाह के कार्य संपन्न किए जाते हैं, और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम रहता है। अब तीसरा आश्रम क्या है दोस्तों? तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। यानी वानप्रस्थ आश्रम का समय यानी 51 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक माना जाता है वानप्रस्थ आश्रम को। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें यानी 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? तो इसमें दोस्तों मनुष्य यानी व्यक्ति घर में कम से कम समय बिताता है, और ज़्यादा से ज़्यादा संग में वन यानी खेत वगैरह या घरों में घर से बाहर अधिक से अधिक समय बिताता है। इसके बाद आता है दोस्तों संन्यास आश्रम। यानी संन्यास आश्रम का समय होता है 76 वर्ष से लेकर मृत्यु तक संन्यास आश्रम रहता है। इस आश्रम में क्या होता है? इस आश्रम में अपना घर बार यानी सब कुछ त्याग कर ईश्वर की तपस्या करने में यानी ईश्वर के ध्यान लगाने में लगाया जाता है। यानी संन्यास आश्रम होता है गृह त्याग करना। याद रखें दोस्तों, ये होता है संन्यास आश्रम, जो कि 76 वर्ष से लेकर मृत्यु तक रहता है संन्यास आश्रम। आप देखते हैं दोस्तों वेदांग, यानी वेदांगों के बारे में देखते हैं। वेदांग यानी वेद क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं? तो यानी वेदों के अंगों को कहा जाता है वेदांग। तो सभी वेदांग दोस्तों सभी वेदांग गद्य में लिखे गए हैं। याद रखें दोस्तों, यानी सभी वेदांग गद्य में लिखे गए हैं, और वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, वेदांग होते हैं वेदों के अंग होते हैं वेदांग। सभी वेदांगों को गद्य में लिखा गया है, और वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए यानी समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। अब वेदांगों की संख्या कितनी है? यानी वेदांगों की संख्या की बात की जाए तो वेदांगों की संख्या है 6। तो कौन कौन से 6 वेदांग है? पहला शिक्षा, दूसरा छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। यानी 6 वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग है, और ये 6 वेदांग हैं शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों विवाह के बारे में जान लेते हैं। यानी विवाह कितने प्रकार के हैं? तो गृह सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। याद रखें दोस्तों, विवाह के बारे में जान लेते हैं। गृह सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो ये 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो पहला है दोस्तों ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता है? पिता वर को घर बुलाकर कन्या को सौंप देता है। यानी ब्रह्म विवाह में एक पिता वर यानी दूल्हे को बुलाकर अपने घर बुलाता है, और उसके बाद कन्या को उसको सौंप देता है। दूसरा है दोस्तों देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है? यज्ञ यानी हवन वगैरह होता है, यज्ञ संपादन करने वाले के साथ कन्या को सौंप दिया जाता है। प्रजापत्य दोस्तों, प्रजापत्य विवाह क्या होता है? पिता वर से वचनबद्धता लेकर कन्या को सौंप देता है। यानी प्रजापत्य विवाह में होता है दोस्तों पिता वर से वचनबद्धता यानी वचन लेकर अपनी कन्या को उसके हवाले यानी उसको सौंप देता है।
आर्ष विवाह दोस्तों, आर्ष विवाह में क्या होता है, पिता एक गाय और बैल की जोड़ी लेकर जो है कन्या को वर के हवाले जो है सौंप देता है। याद रखें दोस्तों, आर्ष विवाह में जो है पिता एक गाय और एक बैल की जोड़ी लेता है और उसके बाद जो है कन्या को सौंप देता है। याद रखेंगे। अब गंधर्व विवाह क्या होता है, यानी गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह होता है, जो कि माता पिता को शादी की जो है जानकारी नहीं होती। यानी गंधर्व विवाह में विवाह होता है, बिना माता पिता की जो है शादी की जाती है, तो इसी को जो है गंधर्व विवाह जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों असुर विवाह, यानी असुर विवाह। छठा आता है असुर विवाह। पिता एक मूल्य लेकर जो है कन्या को बेच देता। तो असुर विवाह क्या होता है, तो इसमें जो है पिता एक राशि या A to Z कोई भी वस्तु लेकर जो है उसको बेच देता है, तो इसी को जो है असुर विवाह जो है कहा गया है। राक्षस विवाह क्या होता है दोस्तों, राक्षस विवाह होता है कन्या का अपहरण करके जो है उसके साथ विवाह करना। यानी राक्षस विवाह की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, पहले कन्या का अपहरण किया जाता है, उसके बाद जो उससे विवाह जो है कर लिया जाता है। अब इसमें दोस्तों पेचास विवाह, पेचास विवाह दोस्तों इन सभी में जो है सबसे गंदा विवाह है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है पहले कन्या के साथ जो है जबरदस्ती संबंध बनाकर जो है उसके साथ जो है विवाह जो है कर लिया जाता है। इन सभी में जो है ये नीचे के चारों जो है सबसे बेकार जो है विवाह है, लेकिन सबसे बेकार यानी गंदा विवाह की बात की जाए तो पेशाच विवाह है। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों 16 संस्कारों के बारे में जो है जान लेते हैं। यानी ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं, यानी जन्म से लेकर मरने तक जो है कुल 16 संस्कार होते हैं। तो ये कौन कौन से संस्कार हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यानी जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक के बाद जो है 16 संस्कार का संपादन जो है किया गया है। ये कौन कौन से संस्कार हैं, तो पहला है दोस्तों गर्भाधान संस्कार। इसमें क्या होता है, जब जीव जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो गर्भाधान संस्कार जो है किया जाता है। दूसरा है पुष्पबन संस्कार। पुष्पबन संस्कार में गर्भ के तीसरे महीने पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों, पुष्पबन संस्कार जो है गर्भ के तीसरे महीने में जो है पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु जो है पुष्पबन संस्कार जो है किया जाता है। सीमांतोपतन संस्कार, यानी गर्भवती महिला को जो है अनिष्टकारी शक्ति से बचाना। यानी बाहर की वस्तुओं को जो है नहीं दिया जाता है और बाहर निकलने से जो है मना कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो है अनिष्टकारी शक्तियों से जो है बचाया जाता है और इसके लिए जो है सीमांतोपतन संस्कार जो है किया जाता है। जातकर्म संस्कार दोस्तों, जातकर्म संस्कार क्या होता है, बालक के जन्म के समय। याद रखें दोस्तों, जातकर्म संस्कार जो है बालक के जन्म के समय जो है किया जाता है। नामकरण संस्कार दोस्तों, नामकरण संस्कार तो आपको पता ही है कि जन्म के 10वें दिन बाद जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तो जब ही जो है नामकरण संस्कार जो है होता है। निष्क्रमण संस्कार दोस्तों, निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है, जब बालक पहली बार जो है बाहर जाता है, यानी जब बालक पहली बार घर से बाहर जाता है तो उस समय जो है निष्क्रमण संस्कार जो है किया जाता है। याद रखेंगे। अन्नप्रसाद संस्कार, अन्नप्रसाद संस्कार क्या होता है, जब बालक को जो है पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो क्या होता है, अन्नप्रसाद संस्कार होता है जब बालक को जो है पहली बार अन्न जो है खिलाया जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार या मुंडन संस्कार, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, पहली बार जब बच्चे के बाल उतारे जाते हैं यानी मुंडन किया जाता है तो उसको चूड़ाक्रम संस्कार जो है कहा जाता है। कर्णभेदन संस्कार में क्या होता है, कानों में छिद्र, यानी जब कानों को छेदा जाता है तो उसको कर्णभेदन संस्कार जो है कहा जाता है। विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार में जो है 5 वर्ष से शुरू हो, यानी विद्यारंभ संस्कार कार्य कब से शुरू हो जाता है, 5 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। याद रखेंगे। उपनयन संस्कार दोस्तों, उपनयन संस्कार जो है शिक्षा से संबंधित होता है। उपनयन संस्कार याद रखें दोस्तों। वेदारंभ दोस्तों, वेदारंभ संस्कार जो है वेदारंभ संस्कार, यानी वेदों को जब बच्चा जो है वेदों को जानना शुरू करता है तो उसको कहा जाता है वेद आरंभ संस्कार जो है उसको कहा जाता है। केशांत संस्कार दोस्तों, केशांत संस्कार जो है जब बालक पहली बार दाढ़ी मूंछ बनवाता है, यानी जब बालक पहली बार जो है दाढ़ी मूंछ बनवाता है तो उसको जो है केशांत संस्कार जो है कहा जाता है। समावर्तन संस्कार में क्या होता है, शिक्षा को समाप्त के पश्चात जो है गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है तो मनाया जाता है, समावर्तन संस्कार जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों, जब शिक्षा समाप्त करने के बाद या पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो समावर्तन संस्कार जो है किया जाता है। फिर है 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, यानी विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं विवाह संस्कार में। और 16वां संस्कार है दोस्तों अंतिम संस्कार, यानी अंत्येष्टि, यानी जब
व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है उसकी तेरहवीं जो है की जाती है और उसी को कहा जाता है अंत्येष्टि संस्कार। याद रखेंगे। तो ये कुल 16 संस्कार थे, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।